मना रहे हैं, तो हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हालिया दिनों में पाकिस्तान के लिए ही अपनी जानें दी हैं। कोयटा में सानिया हुआ, कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हम इन लोगों को भी याद रखें और मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर साथ दें और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से आज़ाद करें, ताकि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदगी गुजारे। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं 17वें यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को, आज़ाद कश्मीर के भाई बहनों को और गिलगित बल्तिस्तान के अपने भाई बहनों को यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और एक ऐसे मौके पर ये यौम आज़ादी आ रहा है कि जिसमें कश्मीर के लोग भारत के मुकाबले में बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पूरे अज़म से मैदान में निकलना। देखिए, मैं एक तो 14 अगस्त के वाले से तमाम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करूँगा, लेकिन ख़ास करके जो इस हवाले से, ख़ास कर कोयटा के हवाले से जो 2 दिन पहले सहना पेश हुआ है, इसके हवाले से हम कहेंगे एज ए कौम हमें 14 अगस्त को तजदीद अहद करना चाहिए तमाम पार्टी को, तमाम हमारी अस्करी और दूसरी सियासी क़यादत को, कि हमने यह अहद करना है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है और ये जंग इंशाल्लाह हमने जीतनी भी है। हम सारे इकट्ठे हैं इस इशू के ऊपर और 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह हम अहद करते हैं कि हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जंग जीतेंगे और ये दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वो मैंने पहले मुबारकबाद दे दिया ना, वो तो मैंने 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये वतन हमने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया, हमें चाहिए कि हम इसके साथ मुखलिस रहें और तमाम साथी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं।